अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हमें देखना है कि आप किस तरीके से टेराडैक्टिल को अपने वीपीएस के ऊपर सेटअप करते हैं। अब टेराडैक्टिल है क्या और इसको कराने का मकसद क्या है? टेराडैक्टिल यूज़ होता है गेम की होस्टिंग मैनेजमेंट के लिए, यानी कि अगर आपने गेम के सर्वर्स क्रिएट करने हो तो उसके लिए यूज़ होता है। तो इसके थ्रू आप जो है अर्निंग कर सकते हैं, गेम के सर्वर्स क्रिएट करने की आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर गेमिंग में अगर आप हैं तो इस तरीके से आप अर्निंग भी कर सकते हैं। तो जो मैं आज सर्वर क्रिएट करूंगा वो होगा रेस्ट का सर्वर। बाकी ये है कि पैनल आप टेराडैक्टिल इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके ऊपर फिर आपने गेम के सर्वर जो है वो चूज करना होता है कि कौन सा क्रिएट करना है। रिमूव डिलीट वगैरह भी आप सारा कुछ कर सकेंगे इसमें। तो टेराडैक्टिल जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बहुत ज़्यादा ईजी है इसको इस्तेमाल करना, अगर आपको तरीका आता हो तो मेरे पास यहाँ पे वीपीएस है, इसके अंदर मैं SSH लॉगिन कर लेता हूँ अभी। तो यहाँ से मैं इसका पासवर्ड कॉपी कर लूँगा, SSH लॉगिन कर लेता हूँ इसमें। यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस दे दिया, यहाँ पे एंटर करेंगे यस, और यहाँ पे पासवर्ड को पेस्ट करेंगे और एंटर कर देंगे तो ये लॉगिन हो गया मैं। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आपने सिस्टम को अपडेट करना होता है, तो sudo apt अपडेट एंड sudo apt अपग्रेड -y। तो ये जब तक अपग्रेड होता है तो मैं आपको इसके स्क्रिप्ट के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपने स्क्रिप्ट को सर्च करना है टेराडैक्टिल इंस्टॉलर। तो ये अनऑफिशियल है स्क्रिप्ट, इसके लिए टेराडैक्टिल की इंस्टॉलेशन के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अक्सर लोग इसे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको कहते हैं पेट्रोडैक्टाइल और इस तरह के नाम है, असल इसको कहते हैं टेराडैक्टिल। तो ये मैं खुद सुन भी चुका हूँ, तो पहले मैं भी इसको पेट्रोडैक्टाइल ही बुलाता था, तो अभी टेराडैक्टिल है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये सपोर्ट करता है। इस टाइम ये सेंटोस पे नहीं है, तो जिसका मतलब रेड है, तो ये जारी बात है अवेलेबल नहीं है। बाकी है कि आप यहाँ पे जो वेरिएंट्स है वो चेक कर सकते हैं। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है डेबियन 11, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल रहता है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पे अगर आप सेम होस्टिंग यहीं से ही बाय किए और आप ये यूज़ करें तो यहाँ पे ना आपको एक प्रॉम्प्ट देगा कि आपने वेरिएंट यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने करंट वेरिएंट यूज़ करना है, यहाँ पे टैब प्रेस करके एंटर कर, यानी कि मैं सेम को ही यूज़ करना चाहता हूँ। बस अब ये पैकेजेस सारे अपग्रेड हो जाएंगे, ठीक है जी। पैकेजेस अपग्रेड हो गए हैं, अब चल के इसको इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे जो स्क्रिप्ट मैंने आपको शो की थी आपने ओपन करनी है। यहाँ पे आके ये आपने कॉपी करना है लास्ट वाला, ठीक है। इसको कॉपी कर लेना, कॉपी करके यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना वीपीएस में, ठीक है। अभी आपको प्रॉम्प्ट देगा कि आपने विंग्स और पैनल इंस्टॉल करना है। तो विंग्स समझ लें कि जो आपके गेम के सर्वर को रन करेगा, और पैनल सारी बात है पैनल ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने इंस्टॉल करना है वो दोनों 0 और 1 करना है, यानी कि पैनल और विंग्स भी। तो यहाँ पे आपने लिखना है 2, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपने एंटर कर देना, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि जो आपका टेराडैक्टिल है वो उसने डाटाबेस को यूज़ करना है MySQL, तो उसके लिए आप डायरेक्ट नेम यूज़ कर सकते हैं पैनल, जो यहाँ पे डिफॉल्ट दिया हुआ है। यूज़र नेम भी आप जो है वो डिफॉल्ट यूज़ कर सकते हैं टेराडैक्टिल, इसको भी एंटर कर देते हैं। यहाँ पे पासवर्ड रैंडम करना है तो आप सिर्फ एंटर ही कर दें इसको, ठीक है। यहाँ पे जो है ये पूछ रहा है कि आपने कौन सा टाइम जोन यूज़ करना है। मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे एशिया कराची, लेकिन मेरा क्योंकि यूरोप में है, ये एम्स्टरडेम में, तो मैं बस यही डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, मुझे कोई ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसको मैं ना जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पर ना आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे अब आपने अपना टेराडैक्टिल का ईमेल एड्रेस देना है जो आप एडमिन के तौर पे यूज़ करेंगे। तो मैं सेम ही यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पर अब आपसे पूछेगा यूज़र नेम, जिससे आप टेराडैक्टिल के अंदर लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे मैं अपना नाम दे देता हूँ अमर, और फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा फर्स्ट नेम, ये तो आप जो मर्जी देना चाहे दे सकते हैं, मैं अपना नाम ही दे देता हूँ। यहाँ पे अब आपसे पूछेगा टेराडैक्टिल सर्वर में लॉगिन करने के लिए पासवर्ड, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देता हूँ अपना, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आपसे पूछेगा FQDN, यहाँ पे अगर आपको डोमेन यूज़ करें साथ तो आप दे सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, लेकिन या मैं यहाँ पे कोई डोमेन वगैरह नहीं दे रहा, मैं डायरेक्ट अपना IP एड्रेस यूज़ करूँगा, बहुत आसान हो जाएगा ऐसे मुझे, ठीक है। यहाँ से आके आपने अपना IP एड्रेस कॉपी कर लेना, या जो जहाँ पर भी आपका अवेलेबल है आपके VPS का, इसको एंटर कर देना आपने पेस्ट करके। यहाँ पे आप कहेगा कि UFW को भी आपने कन्फिगर करना है, इसको वाई करके यस कर दें, और फाइनल इसको भी यस कर दें। अभी आपसे और भी प्रॉम्प्ट्स पूछेगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना सही आपने यहाँ पे इसको प्रोवाइड करना। यहाँ पे अब आपसे पूछेगा कि सेंडिंग टेलीमेट्री डाटा, यहाँ पे नो करना चाहे नो कर दें, यस करना चाहिए यस कर दें, मैं नो कर देता हूँ, इसमें इशू कोई नहीं है। अब आपसे कहेगा कि यहाँ पे विंग्स की इंस्टॉलेशन करनी है, आपने यहाँ पे यस कर देना इसमें, क्योंकि ये अहम तरीन पार्ट होता है इसका। और यहाँ पे फिर आपसे दोबारा ये पूछेगा आपने कन्फिगर करना है, QFW को वाई कर देना यानी कि यस, और यहाँ पे आपने करना है नो 2 दफ़ा। होस्ट भी आपने नहीं क्रिएट करना, और यहाँ पे SSL भी नहीं करना, और फाइनल प्रोसीड करना है यस के थ्रू। बस ये फाइनल स्टेप था, अब ये कन्फिगर हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है जी। ये इंस्टॉल हो चुका है, अब इसको हम एक्सेस कर, तो यहाँ पे आपने आके अपने IP एड्रेस को कॉपी कर लेना, कॉपी करके यहाँ पे ब्राउजर में पेस्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे हमें लॉगिन की इसने स्क्रीन दिखा दी, यानी कि हमारा टेराडैक्टिल जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, जो पहले मैंने यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया था उसको यहाँ पे आपने लिख लेना डायरेक्ट, ठीक है। लॉगिन हो गया। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये आपका मेन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, अगर आप चाहें तो और क्रिएट कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करना है। एडमिन पे आकर जो सबसे पहली चीज़ आपने क्रिएट करनी है वो है लोकेशन, तो लोकेशन पे क्लिक करें, यहाँ पे क्रिएट न्यू। अब मेरा यूरोप में है तो मैं यहाँ डायरेक्ट EU दे देता हूँ, इसमें कोई
मसला नहीं है, आपको कुछ भी दे सकते, ठीक है। फिर आ जाता है यहाँ पे नोड्स। नोड्स आपका कंप्लीट वीपीएस होता है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये आपके पास मल्टीपल वीपीएस हो सकते हैं, तो आप हर वीपीएस को एक एक नोड बनाएंगे। मेरे पास मिसाल के तौर पे हो सकता है जिसमें एक 15 GB रैम हो, एक में 8 GB हो, किसी में कुछ और हो, तो वो सेटअप आप यहाँ पे कर सकते हैं इसके साथ। तो अब मिसाल के तौर पे ये वाला मेरा सर्वर है, मैं सेम सर्वर को ही नोड इसको क्रिएट करना चाहता हूँ वीपीएस के तौर पे, तो मैं इसको, इसमें 50 GB जो है वो इसकी स्टोरेज और 12 GB जो है इसमें रैम है। अच्छा, दोनों में से रैम भी सिस्टम यूज़ कर रहा होता है और स्टोरेज भी सिस्टम यूज़ कर रहा होता है, तो इसमें थोड़ी कम कम जो है वो इसको असाइन कर देंगे। अच्छा, मैं ये वीपीएस अगर कन्फिगर करूंगा इस सेटिंग के साथ, तो मैं इसमें मल्टीपल गेम के सर्वर भी क्रिएट कर सकता, बस डिफरेंट जो होता है वो इसकी पोर्ट नंबर होती है। तो अब इसको यहाँ पे क्रिएट करते हैं, क्लिक नोड्स पे, यहाँ पे क्रिएट न्यू पे यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ वीपीएस का। यहाँ पे लोकेशन ईयू सेलेक्टेड, डिस्क्रिप्शन आपको देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे FQDN जो है यहाँ पे आपने दोबारा अपने IP एड्रेस दे देना, ठीक है। और यहाँ पे हम SSL यूज़ भी नहीं कर रहे, तो यहाँ पे यूज़ HTTP कनेक्शन करना, और इसके साथ क्लाउड फ्लेयर भी नहीं है, तो लिहाजा ये आपने नॉट बिहाइंड प्रॉक्सी को सिलेक्ट ही रखा। जो मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे आपने अब मेमोरी देनी है, तो मैं यहाँ पे 11.5 गिग दे देता हूँ, तो 11,500, ठीक है, यानी कि 11.5 गिग। और यहाँ पे मेमोरी ओवर एलोकेशन इसको 0 कर देना आपने, यानी कि हम कंप्लीट यूज़ करना चाहिए। और डिस्क स्टोरेज 45,000 आप लिख सकते हैं यहाँ पे, 45,000 यानी कि यहाँ पे 50 गिग है, तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा होगा, तो लिहाजा आप यहाँ पे 45,000 आप यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो डिस्क एलोकेशन है इसको आप 0 कर, बस सिंपल। अब आपने इसको क्रिएट कर देना। अच्छा, यहाँ पे जो एलोकेशंस अभी आपको शो करा रहा है ना यहाँ पे IP एड्रेस की, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ जब मैं गेम को कन्फिगर करूँगा। अच्छा, यहाँ पे अब आपने अगर दोबारा नोट्स पे आप क्लिक करें, यहाँ पे देखेंगे कि ये नहीं काम नहीं कर रहा होगा। अभी ये ना यहाँ पे रेड कलर का ना हार्ट बना रहा होगा, इसका मतलब है काम नहीं कर रही है। अब आपने इसको स्टार्ट करना, तो इसके लिए आपको इसकी कन्फिग्रेशन कॉपी करनी है, बस एक दफ़ा आपने करनी है, मुश्किल काम नहीं है बिल्कुल। VPS पे क्लिक करें, यहाँ पे कन्फिग्रेशन पे, यहाँ पे आपने जो है ना इस लोकेशन के ऊपर एक फ़ाइल क्रिएट करनी है config.yaml की, और उसके अंदर ये सारी कन्फिग्रेशन आपने पेस्ट कर देनी है। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके इस लोकेशन पे जाके फ़ाइल क्रिएट करेंगे, तो nano etc pterodactyl, ठीक है। यहाँ पे config.yaml फाइल यहाँ पे नीचे लिखा भी हो, उसमें कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको शो कराई है। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+X+Y पेस्ट कर देते हैं, एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे आपने ना विंग को स्टार्ट करना है, तो sudo systemctl start wings डॉट सर्विस, यहाँ पे विंग्स आएगा, अक्सर लोग मिस्टेक कर देते हैं, विंग डॉट सर्विस कर देते हैं इसको। यहाँ पे दोबारा नोट्स पे आएंगे, ये देखें अब यहाँ पे हार्ट बना गया, यानी कि ये स्टार्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे सर्वर क्रिएट कर सकता हूँ जाके, यहाँ पे सर्वर पे न्यू सर्वर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जो है आपको एक प्रॉब्लम आएगा, वो ये है कि यहाँ पे मुझे इसके बारे में पता है कि जो गेम है ना, गेम की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पुरानी दी हुई है। अब जैसे रस्ट की मैंने आपको बताया था कि रस्ट की गेम हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, हम इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैं ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन देख रहा हूँ। अब फरवरी में ये हुआ था कि इन्होंने सर्वर डॉट क्वेरी पोर्ट की एक अपडेट दी थी, उन्होंने यहाँ पे ऐड की थी क्वेरी पोर्ट, तो ये ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन के साथ यहाँ पे नहीं दी हुई, तो वो आपने कॉन्फ़िगर करनी होती है। तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अब आपने यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि नेस्ट दिया हुआ है, नेस्ट नेस्ट आपने यहाँ पे रस्ट सेलेक्ट किया है। अब नेस्ट जो आप उसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जिसमें सारी गेम्स की कॉन्फ़िगरेशंस पड़ी होंगी, और गेम की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एग कहलाती है। तो मैं यहाँ पे, अब आपने इसको चेंज करना है, तो यहाँ पे आप नेस्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। नेस्ट पे यहाँ पे अब मैं यहाँ पे ना न्यू क्रिएट कर लेता हूँ, पुराना भी आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे ना न्यू क्रिएट कर लेते, एक क्रिएट न्यू नेस्ट यहाँ पे रस्ट न्यू के नाम से, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे दोबारा नेस्ट पे आते हैं। यहाँ पर अब आपने जो है एग इंपोर्ट करना है। अब एग कैसे इंपोर्ट करना है? एग होता है कि यानी कि गेम की कॉन्फ़िगरेशन, जितने भी आप गेम के सर्वर्स बनाएंगे, सारे के सारे सर्वर्स जो है वो आप यहाँ पे एग को इंपोर्ट करेंगे, यानी कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन को फिर क्रिएट करेंगे। तो वो कहाँ से आपको मिलेगी? यहाँ पे आपने आना दोबारा, यहाँ पे टेराडैक्टल एग्स आपने इसको सर्च करना है, यहाँ पे जो पहले नंबर वाला होगा इस पर क्लिक कर देना, तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सारे आपको गेम के जो है वो एग्स मिल जाएंगे, यानी कि कन्फिग्रेशन यूरो ट्रक सिमुलेटर के भी मिल जाएंगे, इसके अलावा वेलहैम के भी मिल जाएंगे, और इसके अलावा जो हमें चाहिए वो है रस्ट। यहाँ पे रस्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे रस्ट ऑटो वाइप स्क्रिप्ट। स्टेजिंग वाला जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टेजिंग वाले में ये होता है कि पहले जो आप बाद में जो अपडेट आनी होती है आगे वाली, यानी कि जो नेक्स्ट अपडेट होगी, तो वो इसमें जो है वो पहले से आ जाती है। तो हम ऑटो वाइप जो सिंपल है वो यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गेम और क्वेरी पोर्ट 28015 यहाँ पे क्वेरी दी हुई है साथ,
उसमें पहले वाली कॉन्फ़िगरेशन में नहीं दी हुई थी, तो मुझे पता था, तो मैं इसलिए यहाँ पे इसको कॉपी करो। आप भी हमेशा कोई गेम क्रिएट करने लगे तो उसकी यहाँ से न्यू न्यू कॉपी कर लिया करें आप। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे देख सकते हैं डॉट जेसन फाइल है, इस पे क्लिक करेंगे, एग की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसको कॉपी करके अपने सिस्टम में कोई फाइल क्रिएट कर लेंगे, डॉट जेसन से वो एंड होगी, ठीक है। डॉट जेसन में उसके अंदर आपने ये कॉन्फ़िगरेशन पेस्ट कर देनी है। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ पे नेक्स्ट पे आना है और यहाँ पे आके इंपोर्ट एग करूँगा। इंपोर्ट एग करके यहाँ पे फाइल इंपोर्ट करनी है आपने, ठीक है। यहाँ पे WGG ये मैंने इसका नाम रखा था, ठीक है। और यहाँ पे आपने ना एसोसिएटेड नेस्ट, यहाँ पे आपने जो न्यू हमारा नेस्ट है उसके अंदर आपने इसको इंपोर्ट कर देना। किसी में भी ऐड कर सकते हैं, बस ये है कि ज़्यादा आप वो अरेंजमेंट रहती है कि यहाँ पर हमने इसको इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट, ठीक है जी। ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे इंपोर्ट हो चुकी है। अब चल के इसका सर्वर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपने सर्वर्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। लेकिन इसको यहाँ पे आप सर्वर्स क्रिएट करने से पहले यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे डिफ़ॉल्ट एलोकेशंस पे, यहाँ पे कोई आईपी एड्रेस या पोर्ट आपको नहीं बता रहा कि कौन सी आपने यूज़ करनी है। तो अब आपने पहले वीपीएस को अपनी पोर्ट्स ओपन करनी है। यहाँ पे तो नोड्स पे जाएंगे, नोड पे जाएंगे, वीपीएस पे जाएंगे, यहाँ पे एलोकेशन। अच्छा, यहाँ पर जो पोर्ट्स यूज़ होती हैं वो 4 पोर्ट आप यूज़ करते हैं। एक है गेम की अपनी, जैसे कनेक्ट होगा 28015, दूसरी है 28016 जो हम क्यूरी पोर्ट के तौर पे यूज़ करेंगे, 28017 आरकॉन की पोर्ट पर 28018 जो है वो हम रस्ट प्लस ऐप के तौर पे यूज़ करेंगे। तो लिहाजा मैं यहाँ 4 पोर्ट ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ से दोबारा आप आके अपने आईपी एड्रेस कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे आईपी एड्रेस के ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आईपी एलियस पे यहाँ पे आप कुछ भी देना चाहे दे सकते हैं। यहाँ पे पोर्ट 28015 से लेकर 28018, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने हाइफन दिया, तो इसका मतलब है कि 28015 से लेकर 28018 तक, यानी कि बीच वाली 6 और 7 भी आ जाएंगी। यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ठीक है। क्रिएट हो गए। वैसे आपने जब यहाँ पे लिखी थी तो आप ना दोबारा इसके ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करनी होती, फिर ये आता है। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आप यूज़ कर रहे हैं, अब इसको आपने असाइन करना है। तो यहाँ पे दोबारा सर्वर्स पे आएंगे, अब हम क्रिएट कर सकते हैं सर्वर को। न्यू, क्रिएट न्यू पे यहाँ पे मैं अपना नाम रख लेता हूँ रस्टी यूरेनियम सर्वर का नाम। यहाँ पे यूज़र नेम जो है वो एमर AH, जो मैंने आप पहले ईमेल एड्रेस क्रिएट किया था, पहले 2 लफ्ज़ लिखेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे VPS आ गया और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एलोकेशन भी यहाँ पे आ गया। तो 28015 जो हमारी सर्वर की कनेक्शन पोर्ट है वो है। अच्छा, अब होगा ये कि अगर आपने सिंपल इसको ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एलोकेशन करके आपने सर्वर क्रिएट कर दिया, तो होगा ये कि बाकी पोर्ट्स काम नहीं करेंगी। तो अगर आपने बाकी पोर्ट्स ऐड करें तो उसके लिए आप एडिशनल एलोकेशंस को यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आ जाएगा। 28016 को यहाँ पे दोबारा क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे, 28017 को भी सिलेक्ट करेंगे, दोबारा क्लिक करके 28018 को भी सिलेक्ट कर लेंगे। यानी कि जितने भी पोर्ट्स हैं ये हम इस सर्वर को असाइन कर रहे हैं। अब अगर आपने और गेम के सर्वर बनाने हैं तो उनको भी पहले आप यहाँ पे इसी नोड में बनाना चाहते हैं तो आप जाके वहाँ पे आईपी पोर्ट्स क्रिएट करेंगे, पोर्ट क्रिएट करके फिर यहाँ पे उसको असाइन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब आपने क्योंकि सारी मेमोरी यूज़ करनी है तो यहाँ पे 0 कर दें, डिस्क स्पेस सारी यूज़ करनी है इसको भी 0 कर दें, और सारी CPU पिनिंग भी कंप्लीट यूज़ करनी है तो इसको 0 कर दें। यानी कि कोर्स वगैरह जितने भी आपके वो आप सारे यूज़ करना चाहते हैं। मेरे यहाँ पे 4 कोर दिए हुए तो मैं सारे यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। 4 कोर्स तो यहाँ पे मैं 4 इसको 0 के दे दूंगा, यानी कि सारे को, ठीक है। अब आपने आना दोबारा नेक्स्ट पे, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे रस्ट न्यू था, ठीक है। और यहाँ पे एग जो हमारी हमने यहाँ पे इंपोर्ट की थी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्वर को रिपोर्ट भी हमारे साथ ऐड होगी है। अच्छा, यहाँ पे आगे चलने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो आप चेंज अभी कर सकते हैं, बाद में नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर जैसे पोर्ट नंबर है तो वो आप अभी चेंज कर सकते हैं, बाद में चेंज नहीं कर सकेंगे। लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर सर्वर का नाम ही आप बाद में कर सकेंगे चेंज वगैरह, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम प्लेयर्स ऑक्साइड वगैरह सारा कुछ चेंज कर सकेंगे। तो मैं जो चेंज करना चाहता हूँ वो है पोर्ट नंबर। तो मैंने आपको बताया था जो मैं तरतीब रखना चाहता हूँ अपनी वो है 28015 सर्वर के लिए, ये पहले से हो चुकी है ऊपर। अब जो बाकी यहाँ पे रह गई हैं वो यहाँ पे आप नीचे देख भी सकते हैं, ठीक है। आरकॉन की पोर्ट जो है वो है 28017, ठीक है। और जो मैं क्वेरी की यूज़ करने वाला हुआ है 28016, और इसके अलावा जो ऐप की पोर्ट है 28018 है ये, ठीक है। अब ये इस वजह से क्योंकि इनमें कुछ पोर्ट जो है वो रीड ओनली होंगी, यानी कि सिर्फ आप उसको देख सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। लिहाजा बाकी आपने सारा कुछ सेम रखना है। इसके बाद आप इसको क्रिएट कर देते, ठीक है जी। क्रिएट हो रहा है, टेराडक्टल पे ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। अगर आपके NVMe आपके VPS के अंदर तो ये तकरीबन 10 से 20 मिनट लेगा सर्वर को कम्प्लीटली रन करने में, ठीक है। अब ये सारी इमेजेस यहाँ पे इसने इंपोर्ट कर ली, अभी ये सर्वर को इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जब तक ये सर्वर को इंस्टॉल करता है तो हमने ये करना है कि जो भी हमने यहाँ पे पोर्ट्स जितनी भी यहाँ पे इसको अलॉट की थी, असाइन की थी यहाँ पे सेटिंग के अंदर से जाके, ठीक है। ये वाली पोर्ट्स यहाँ पे आप दोबारा चेक करेंगे ना लोकेशन पे, ये देखें अभी आप इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये अब असाइन हो चुकी है यहाँ पे, असाइन टू, ठीक है, रस्ट यूरेनियम पे जो सर्वर हमने क्रिएट किया। अब जैसे यूरो ट्रक आपने करना तो यहाँ पे पहले आप IP ले लेंगे, यहाँ पे पोर्ट ले लेंगे 27017 और 27016, ठीक है। इस पर यहाँ क्लिक करके अब यहाँ पे मैंने पहले से इसकी जो रेंज है वो यहाँ पे मैंने ऐड कर लेने, सॉरी मैंने गलत दे दिया था,
27015 27016। ठीक है, ये आ चुका है। अब ये देख सकते हैं कि क्योंकि ये असाइन नहीं है तो इसलिए यहाँ पे इसको मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। अच्छा, अब ये आपने ओपन कर दिया, अब आपने इसको फायरवॉल में भी ओपन करना है अपने वीपीएस की, तो वो आपने यहाँ से जाके सेटिंग से कर, तो यहाँ से कैसे आपने करना है, अब आप पहले चेक करना चाहते हैं कि कौन सी पोर्ट्स काम कर रही हैं और टाइप कौन सी है पोर्ट की, तो वो आप यहाँ से चेक करते हैं SS स्पेस -TUL एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी पोर्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन अभी हमारा सर्वर नहीं चला तो लिहाजा यहाँ पे इसकी यहाँ पे आप पोर्ट नंबर अभी नहीं देख सकते, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि UDP टाइप है पोर्ट की। ठीक है, तो जो हमारे जो सर्वर की मैंने साइन किया है, एक तो कनेक्शन पोर्ट है UDP टाइप 28015, तो यहाँ पे मैं साइन कर सकता हूँ sudo UFW अलाउ 28015 बाय UDP, और जो 28016 सर्वर की क्यूरी पोर्ट है वो भी UDP है। ठीक है, तो 28016 और 28017 जो कि आरकॉन की पोर्ट है वो होती है TCP, यहाँ पे TCP आ जाएगा, और जो हमारी 28018 है जो हमारी ऐप की पोर्ट है वो भी TCP होती है। बस सिंपल सा काम है, अब ये आप क्लोज कर सकते हैं। अब हम इसका वेट करते हैं, जब ये ऑनलाइन आ जाएगा तो मैं आपको इसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा। अच्छा जी, तो सर्वर स्टार्ट हो गया। अभी यहाँ पे अगर आपका कोई एरर आता है कि आपका यहाँ पे रस्ट प्लस ऐप स्टार्ट नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि आपकी पोर्ट जो है वो ओपन नहीं है, तो आपने पोर्ट को ओपन कर लेना। और यहाँ पे जो मेरे सर्वर का नाम है रस्ट सर्वर, इसका यहाँ पे नाम दिया हुआ। अब मैंने इसे कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट करने के लिए मुझे IP एड्रेस चाहिए। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। अब यहाँ पे गेम ओपन करनी है, गेम ओपन करके ये मेरे पास पहले से फेवरेटेड है। ठीक है, अगर यहाँ पे ये लिस्ट में आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी रस्ट की पोर्ट ओपन थी और यहाँ पे ये शो भी हो गया। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है कि प्रोसीजरल मैप 2 मिनट पहले यानी कि वाइप हुआ है। अब यहाँ पे आपने कनेक्ट करना है, तो जो आपने IP कॉपी की थी यहाँ पे आप लिखे कनेक्ट, और इसको IP को पेस्ट करके एंटर करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नाम भी लिखा गया, तो इसका मतलब है कि आपका सर्वर जो है वो पब्लिकली अवेलेबल है और कोई भी से कनेक्ट हो सकता है। अच्छा, अब अगर आपने इसके सर्वर की सेटिंग चेंज करनी है तो उसके लिए आप यहाँ पे आएंगे स्टार्टअप के अंदर, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करके यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं मैक्सिमम 40 की बजाय 500 प्लेयर चाहे तो कनेक्ट हो सकें, तो वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। यहाँ पे लिख सकते हो रस्टी 10x सर्वर, और यहाँ पे ऑक्साइड भी मैंने अनेबल करना, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहते कर सकते हैं, URL चेंज करना चाहते कर सकते हैं, मैप साइज, सीड इमेजेस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीड ओनली। मैं इसके बारे में आपको बता रहा था कि अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। देखें, इस पर मैं क्लिक करूँ, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जब ये आपने पोर्ट असाइन करनी थी, जब सर्वर क्रिएट करना था, तभी आपने इसको असाइन करना था पोर्ट को। लेकिन अब चाहूँ तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो चेंज कर सकता हूँ, और उनका पासवर्ड वगैरह और ये सारा कुछ जो है वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने अगर यहाँ पे कनेक्ट करना है आरकॉन के साथ, तो मैं इसको एक मिनट ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आरकॉन से कनेक्ट करने के लिए वैसे आपको ज़रूरत तो नहीं है इसकी, क्योंकि यहाँ पे कंसोल में नीचे अवेलेबल होता है। इस तरह मैं आपको टेस्ट करने के लिए बता रहा हूँ, मुझे पता है कि आपको इसके बारे में नहीं पता कि ये आरकॉन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन चेंज मी पासवर्ड है, यहाँ पे सेव कर देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए कनेक्ट हो गया, इसका मतलब है कि ये चल रहा है, ये काम कर रहा है, हमारे पोर्ट्स वगैरह सारी ओपन है। यहाँ पे लिखा भी आ गया आ रहा सर्वर। ठीक है जी, और यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे जो सेटिंग चेंज की थी ये यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं हुई अभी तक। इस वजह से नहीं हुई क्योंकि आपको यहाँ पे रीस्टार्ट करना पड़ता है इसको। ठीक है, रीस्टार्ट करेंगे तो ये चल पड़ेगा। टेराडेक्टल पे क्लिक करेंगे तो जितने आपके मल्टीपल सर्वर्स होंगे वो उनकी लिस्ट यहाँ पे बन के आया करेगी हमेशा। ठीक है जी, तो ये तरीका था, इस तरीके से आप टेराडेक्टल को इंस्टॉल करते और इस पर सर्वर को क्रिएट करेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट इसका जो है वो सेम है, आपने एग्स इम्पोर्ट करने और उसके बाद सिर्फ सर्वर को क्रिएट करना और उसको IP वगैरह भी असाइन करनी और फायरवॉल में भी इसको ओपन कर देना।